की जानकारी के अभाव में आम जनता का शोषण हो रहा है। कानून की सही जानकारी देने एवं विधिक छात्र छात्राओं का सही मार्गदर्शन करने का प्रयास हम द लीगल टॉक चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2020-21 में सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन फॉर AIB 15 वीडियोस का यह पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 में IPC और पार्ट 2 में CRPC के प्रश्नों के प्रारूप को दिखाया एवं समझाया गया था। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। फ्रेंड्स, AIB सिलेबस के अनुसार जिन 6 टॉपिक्स को हमने पूर्व में बताया था उन्हीं में से एक है एविडेंस एक्ट, जिसमें 8 क्वेश्चंस आने हैं। प्रश्नों का प्रारूप कैसा होगा, इसके लिए मैंने एक सैंपल पेपर मात्र 10 प्रश्नों का एविडेंस एक्ट से बनाया है, जिससे आप उसके प्रारूप को भली भांति समझ सकें। सैंपल पेपर का कोई प्रश्न ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आए ऐसा आवश्यक नहीं है। यह सैंपल पेपर मात्र प्रश्नों के प्रारूप को समझने के लिए है। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा संबंधित तथ्य और कार्य से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 87, ऑप्शन बी धारा 88, ऑप्शन सी धारा 90 क और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जानने के लिए हम एक एक सेक्शन को ध्यान से देखते हैं। तो ऑप्शन ए का सेक्शन है सेक्शन 87। तो 87 में पुस्तकों, मानचित्रों एवं चार्टों के बारे में उपधारणा है। 88 में तार संदेशों के बारे में उपधारणा है, जबकि 90 का 5 वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बारे में बताता है। अब संबंधित तथ्य और कार्य से संबंधित कौन सा सेक्शन है? तो ये तीनों नहीं है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में जीवन की उपधारणा उपबंधित है? ऑप्शन ए धारा 60, ऑप्शन बी धारा 62, ऑप्शन सी धारा 63, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। धारा 60 में मौखिक साक्ष्य बताया गया है, धारा 62 में प्राथमिक साक्ष्य है, धारा 63 में द्वितीयक साक्ष्य है। यानी कि जीवन की उपधारणा से संबंधित कोई सेक्शन इसमें नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अब अगला प्रश्न, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा कब्जा पूर्ण स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है के सिद्धांत को प्रभाव में लाती है? तो इसका ऑप्शन ए धारा 110, ऑप्शन बी धारा 112, ऑप्शन सी धारा 113, ऑप्शन डी धारा 114। तो हम देखते हैं कि धारा 110 कब्जा पूर्ण स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है सिद्धांत को प्रभाव में लाती है। कब्जा पूर्ण स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है धारा 110 में वर्णित किया गया है, क्योंकि 110 सेक्शन 110 कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दिखाया गया है, तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है उस व्यक्ति पर होगा जो प्रतिज्ञान करता है, जो यह बताता है कि वह उक्त चीज का स्वामी नहीं है। मतलब सेक्शन 110 कब्जा पूर्ण स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है सिद्धांत को प्रभाव में लाती है। इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 110। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में स्मृति ताजा करने से संबंधित प्रावधान है? सेक्शन 161, सेक्शन 160, सेक्शन 159, सेक्शन 158। हम एक एक सेक्शन को देखें तो सेक्शन 161 प्रतिपक्षी का अधिकार स्मृति ताजा करने के बारे में है। 160 में देखें
तो कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य से संबंधित है और सेक्शन 159 स्मृति ताजा करना, जबकि धारा 158 साबित कथन से संबंधित है। यानी इसका सही उत्तर है सेक्शन 159। अगला प्रश्न है, मृत्युकालिक कथन हो सकता है मौखिक, लिखित, संप्रेषण के किसी भी पर्याप्त तरीके में या उपरोक्त सभी। तो मृत्युकालिक कथन कैसा भी हो सकता है दोस्तों, मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और संप्रेषण के किसी भी पर्याप्त तरीके में हो सकता है। यानी इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बोलने में असमर्थ एक साक्षी खुले न्यायालय में संकेतों से साक्ष्य देता है, ऐसा साक्ष्य कहलाता है मौखिक साक्ष्य, द्वितीयक साक्ष्य, विशिष्ट साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य। तो ऐसा साक्ष्य कहलाता है मौखिक साक्ष्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोक दस्तावेज नहीं है? गिरफ्तारी का वारंट, आरोप पत्र, शव परीक्षण आख्या, एक पंजीकृत विक्रय विलेख। दोस्तों हम जानते हैं कि वे दस्तावेज जो प्रभुता संपन्न प्राधिकारी या शासकीय निकाय या अधिकरणों या किसी विदेश की विधायी, न्यायिक या कार्यपालक लोक अफसरों के कार्यों या कार्यों के अभिलेख के रूप में हैं, लोक दस्तावेज कहलाते। अब इसमें शव परीक्षण आख्या को यदि हम छोड़ दें तो सभी लोक दस्तावेज हैं। यानी इसका सही उत्तर होगा कि लोक दस्तावेज नहीं है पीएम रिपोर्ट यानी शव परीक्षण आख्या। अगला प्रश्न है, कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है या परिभाषा संबंधित है। दोस्तों यह परिभाषा सामंत साहब की है, सामंत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि से शामिल किया गया है? 17 अक्टूबर 2000, 10 अक्टूबर 2000, 2 अक्टूबर 2000, 14 अक्टूबर 2000। तो इसका सही उत्तर है 17 अक्टूबर 2000, क्योंकि इसे वर्ष 2000 में अधिनियम संख्या 21 की धारा 92 दूसरी अनुसूची द्वारा 17 अक्टूबर 2000 को प्रतिस्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 17 अक्टूबर सन 2000। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। दस्तावेज धारा 3, प्राथमिक साक्ष्य धारा 62, द्वितीयक साक्ष्य धारा 63, मौखिक साक्ष्य धारा 60। तो दोस्तों जैसे ये लिखे हैं एज इट इज यही सही है। दस्तावेज धारा 3 में है, प्राथमिक साक्ष्य धारा 62 में है, हमने पूर्व में भी बताया है, पहले वाले प्रश्न में भी बताया हमने। द्वितीयक साक्ष्य धारा 63 में है और मौखिक साक्ष्य धारा 60 में है। तो इस प्रकार दोस्तों साक्ष्य अधिनियम का आज का टॉपिक समाप्त हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।